रेस्ट में है, और बहुत सारा चीज क्या है, मोशन में है। जैसे बर्ड फ्लाई करती है, फिश स्विम करती है, ब्लड हमारे कैविटी में फ्लो करता है। ट्रीज क्या होता है? सर आर्टरीज क्या होता है? आर्टरी जैसे नस होता है ना, जो ब्लड मतलब ब्लड सर्कुलेशन करने का ये इंटरनल स्थिति है, उसको हम लोग आर्टरीज बोलते हैं। ठीक है, आर्टरीज से ब्लड आता है। ठीक है, अंदर ही अंदर, जैसे कि हम लोग का हाथ कट जाता है तो ब्लड निकलता है ना, तो आर्टरीज से ही निकलता है। ठीक है, कार मूव करता है, एटम, मॉलिक्यूल, प्लेनेट, स्टार, सभी चीज मूव करता है। एंड गैलेक्सी आर ऑल इन मोशन, गैलेक्सी भी अपना क्या है, मोशन में है। तो मोशन हम किसको बोलेंगे? एनी फिजिकल मूवमेंट और चेंज इन पोजीशन और प्लेस इज कॉल्ड मोशन। ठीक है, तो तो कुछ ऑब्जेक्ट जो है मूव करता है स्ट्रेट लाइन में, अगर जो है में टेक ए सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जैसे कि अगर हम लोग प्लेनेट का, some may rotate in a few, other may vibrate, यानी there may be situation involving combination of these। combination of these यानी क्या है, कुछ ऐसे भी चीजें हैं जिसमें कि सारे मोशन जो होता है वो कॉम्बिनेशन है। जैसे कि अगर हम बाइसिकल की बात करें तो बाइसिकल में हम देखते हैं कि पैडल है, ये सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, और ये जो है सर्कुलेटरी मोशन कर रहा है, और साइकिल क्या है, आगे बढ़ रहा है। तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी मेनी मोशन है। ठीक है, अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप का मोशन में, तो क्या देखते हैं हम लोग कि मोशन को हम लोग डिस्क्राइब करते हैं थ्री टाइप्स में। जैसे कि ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे कि ट्रेन का चलना, ट्रेन चलते जा रही है, ठीक है, एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रही है। जैसे कार का चलना, एक सर्टेन डायरेक्शन में चल रहा है, सीधे चल रहा है। उसके बाद रोटेटरी मोशन में हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे कि अपना व्हील है, एक सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा है। उसी तरह से देखते हैं हम लोग वाइब्रेटरी मोशन में क्या है कि ऐसे ट्रू एंड फ्रो ये हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, है ना। इस तरह से हम लोग मोशन को डिवाइड करते हैं तीन टाइप से। कौन कौन टाइप से बोले, हम फिर से दोहरा देते हैं, कौन कौन सा टाइप है? मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटिंग मोशन, हाँ, वाइब्रेटरी मोशन। ये जो मोशन है हमारा कौन कौन सा है? रोटेटरी है ना। मोशन, रोटेटरी, वाइब्रेटरी मोशन। हाँ, ये तीन टाइप का मोशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांजिशनरी मोशन क्या है। इन ट्रांजिशनरी मोशन द पार्टिकल मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर स्पेस to another। This motion may be long a straight line or long a curve path। यानी कि जैसे कि हम क्या में
तो क्या होगा, कैरम जब चक्कर मारते हैं तो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन में जाता है, या फिर कैरम का मोशन इधर या उधर किसी तरफ ये मुड़ सकता है। तो ये अपना क्या होगा, मोशन स्ट्रेट लाइन और रेक्टिलिनियर मोशन। इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं और स्ट्रेट मोशन भी करते हैं। कुछ मोशन ऐसा होता है जो कि कर्व लाइन में होता है, जैसे कि हम कार को देख रहे हैं, ये कार है, जैसे ट्रैक जा रही है वैसे ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, यानी रोड के हिसाब से ये मूव कर रहा है। तो इसको हम लोग कर्वलिनियर मोशन बोलते हैं, यानी कर्व कर रहा है, इसलिए इसका नाम हो गया कर्वलिनियर। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं रोटेटरी मोशन। इन रोटेटरी मोशन द पार्टिकल्स ऑफ बॉडी डिस्क्राइब एक सर्कल में मूव कर रहा है और इसका सेंटर के एक्सिस ऑफ रोटेशन का मोशन जा रहा है। सर एक मिनट में समझ में नहीं वाला। क्या बोली? तो ये नहीं समझा। इसमें हम बता रहे हैं तुमको कि जैसे कि सर्कुलेटरी मोशन में क्या है कि रोटेशन कर रहा है, रोटेटरी मोशन में हम देखते हैं कि रोटेट कर रहा है एक पर्टिकुलर एक्सिस के अकॉर्डिंग। ये साइकिल का एक्सिस है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्सिस है और एक्सिस के अराउंड हम व्हील क्या देख रहे हैं, मोशन कर रहा है, सर्कल अबाउट द एक्सिस ऑफ मोशन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कुलेटरी मोशन बोलेंगे और रोटेटरी मोशन बोलेंगे। यानी एक एक्सिस के तरफ चारों तरफ मूव कर रहा है तो इसको हम लोग रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन में हम क्या देखते हैं, इन वाइब्रेटरी मोशन द ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो, यानी कि जैसे कि ये यहाँ क्या पोजीशन है, ये ऐसे और ऐसे टू और फ्रो में जाता है और ये इसका क्या है, इक्विलिब्रियम है, एक फिक्स पॉइंट पे ये मोशन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? सर अब हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कार है ए, टाइम इसका सेकंड में दिया हुआ है 0, 5, 10, 20। ये अलग अलग टाइमिंग पे, हाँ ये सब अलग अलग टाइम्स पे दिया हुआ है। हाँ, टाइम सेकंड में, जैसे 0 सेकंड में 0 जा रहा है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 5 सेकंड में 10 जा रहा है, 10 में 20 जा रहा है, 15 में 30 जा रहा है, 20 में 40 जा रहा है, 25 में 50 जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, डिस्टेंस ट्रेवल ये जो कर रहा है, ये डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा और टाइम ये जो ले रहा है, तो डिस्टेंस और टाइम के मिलने से क्या बनता है कि ये सर मतलब कि ये इसका जो होगा एक फिक्स होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आएगा। यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये 0, 5 इस तरह से डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होगा, तो सच ऑब्जेक्ट इज टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड, यानी कि जितना इसका स्पीड है उस एवरेज स्पीड को हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज obtaining by dividing the total distance travel by the total time taken। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और टोटल टाइम टेकन किया, इसको हम लोग बोलेंगे एवरेज स्पीड। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल डिस्टेंस s है और टाइम t है, तो स्पीड इसका क्या होगा, v होगा, और s v इक्वल टू क्या हो जाएगा, s/t। ठीक है, It's by T। हाँ,
S डिवाइड बाय T। अब हम लोग समझते हैं पोजीशन। जैसे कि उसको हम लोग दूसरे भाषा में बोल सकते हैं रेफरेंस। तो पोजीशन क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम बोलें कि रुका हुआ है तो ऐसा कहना बड़ा गलत होगा। जैसे अगर हम लोग बोलें कि हम बैठे हुए हैं और रुके हुए हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि अर्थ क्या है, मूव कर रहा है, तो अर्थ के साथ साथ हम लोग भी मोशन में है। तो ऐसे अगर हम लोग फिर बोलेंगे कि सन अस्थिर है, तो सन भी अस्थिर नहीं है, सन भी अपने गैलेक्सी में क्या है, मोशन कर रहा है। तो ऐसे मोशन को डिसाइड करने के लिए हम लोग को कर लेना पड़ेगा एक रेफरेंस फ्रेम, जिसको हम लोग शॉर्ट में पोजीशन बोलते हैं, और उसको एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो पर्टिकुलर टाइम में क्या है ना। तो इसके हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम करते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि ट्रेन में मूव कर रहे हैं, ट्रेन में जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हमारे सामने जो बैठे हुए हैं वो हमारे लिए क्या है, हमारा रेफरेंस फ्रेम के हिसाब से वो क्या है, अस्थिर है। लेकिन हम अगर बाहर की तरफ देखते हैं तो पैर के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, मोशन में आते हैं। तो कोई सर्टेन पोजीशन हम लोग को लेना होता है, उस सर्टेन पोजीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसका मोशन डिस्क्राइब करते हैं, और उसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है। अगर हम लोग सोचे, अगर एक पेंसिल बॉक्स रखा हुआ है तो सर अर्थ के अंदर ही है, तो सर अगर हम अर्थ मूव कर रहे हैं तो पेंसिल बॉक्स भी मूव कर रहे हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं। हाँ, क्या बोले, फिर से एक बार रिपीट करो। अगर हम लोग पेंसिल बॉक्स अगर कहीं पे रखा हुआ है, हम लोग बोलते हैं कि ये रेस्ट में है, लेकिन सर अर्थ तो मूव कर रहा है, इसका मतलब पेंसिल बॉक्स में अपनी जगह पे मोशन में है। हाँ, तो अर्थ के देखो, तो अर्थ मोशन कर रहा है तो उसके हिसाब से क्या है, ये पेंसिल बॉक्स मूव कर रहा है। लेकिन हमारे स्पेस में क्या है कि हम वो अस्थिर है, लेकिन अर्थ मोशन कर रहा है तो वो भी अपना साथ साथ मोशन कर रहा है। ठीक है। तो सर हम लोग इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब यस दिस पेंसिल बॉक्स इज इन रेस्ट, और सर लिखेंगे द पेंसिल बॉक्स इन मोशन। हाँ, अब ये डिपेंड करता है पेंसिल बॉक्स रेस्ट में है या मोशन में है, डिपेंड करेगा किस पे, कि पेंसिल बॉक्स को हम किसके अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर मेरे अकॉर्डिंग लेते हैं तो वो रेस्ट में है, अगर सन के अकॉर्डिंग में लेते हैं और अर्थ के अकॉर्डिंग में लेते हैं, दूसरे प्लैनेट के अकॉर्डिंग में लेते हैं, तो क्या होगा, वो मोशन होगा। वो डिपेंड करता है हम किसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं, वो हुआ हमारा रेफरेंस है। तो अर्थ इज ऑफन यूज्ड फॉर द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज आर्बिट्रेरी सेट ऑफ एक्सिस, यानी किसी भी एक्सिस से हम उसको लेके चलते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं दो चीजों का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसको हम लोग समझते हैं कि जैसे अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ से आए और ऐसे करते हुए अगर हम लोग क्या किए कि मूव करते गए, मूव करते गए, ठीक है, मूव करते गए, ये सपोज तो कि रेलवे ट्रैक है, और इस रेलवे ट्रैक से हम क्या कर रहे हैं, पटना से दिल्ली जा रहे हैं या रांची से दिल्ली जा रहे हैं। तो जैसे जैसे रेलवे ट्रैक है वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं, मोशन में जा रहे हैं। तो ये हमारा होगा क्या, जैसा ये हमारा हुआ डिस्टेंस। लेकिन अगर हम दूसरे भाषा में बोलें कि हम एरोप्लेन से जाएं, तो जब एरोप्लेन से जाएंगे तो हमारा ट्रैक का नेसेसरी नहीं रहेगा, सीधे हम क्या करेंगे, यहाँ से उठेंगे और यहाँ पे चले जाएंगे। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है और विथ डायरेक्शन है, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो एक्चुअल कवर किया है जैसे मूव करके, वो क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है। तो ये होगा पाथ टेकन हुआ, और ये क्या हो गया मेरे, शॉर्टेज डिस्टेंस। and distance has only magnitude, it measures the actual ground cover. Distance can only be positive, but displacement is measured with the reference to the specific point. यानी इस पॉइंट से हम स्पेसिफिक पॉइंट ले रहे हैं, the straight line from the
स्टेट पॉइंट ऑरिजिन टू बी इन पॉइंट। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट जो है वो मीटर है। हालांकि डिस्टेंस हम लोग किलोमीटर में बोलते हैं और भी दूसरे यूनिट लेते हैं, लेकिन इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर। मीटर, यानी इंटरनेशनल सिस्टम में इसका मीटर लिया जाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एट द इट इज वेक्टर और फिजिकल क्वांटिटी, बोथ स्पीड एंड डायरेक्शन आर रिक्वायर्ड। ठीक है। यानी कि अगर हम लोग जैसे कि पिछला केस लिए थे, हाँ, सर वेक्टर फिजिकल मतलब? वेक्टर वो क्वांटिटी होता है जिसमें डिस्प्लेसमेंट मोशन के साथ साथ उसमें डिस्टेंस देना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। अब जैसे वेलोसिटी समझना है और स्पीड समझना है तो इसी को हम लोग देखते हैं। जैसे अगर हम लोग मान लेते हैं कि रांची से दिल्ली गए ट्रैक के हिसाब से, तो ट्रैक का जो डिस्टेंस था वो था 1500 मीटर, और ट्रेन से हमको जाने में लगा मोटा मोटी 10 आवर। तो यहाँ पे डिस्टेंस हुआ कवर किए हम लोग कितना, 1500 किलोमीटर, और टाइम टेकन हुआ 15 आवर। तो डिस्टेंस बाय टाइम जो होगा वो होगा स्पीड। यानी कि इसी में स्पीड क्या हो जाएगा अपना? स्पीड हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय 10, यानी कि 150 किलोमीटर पर आवर। वो क्या हो गया मेरा? स्पीड। ठीक है। लेकिन अगर हम एरोप्लेन से जाते हैं, रांची से दिल्ली पहुंचने में हमको लगता है 2 आवर, और रांची से दिल्ली जो डिस्प्लेसमेंट वो 1000 किलोमीटर है। तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा? यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वेलोसिटी हो जाएगा, और डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो स्पीड होगा। यही मेजर दोनों में दिखा सकते हैं। ठीक है। तो वेलोसिटी का यूनिट जो होता है मीटर पर सेकंड, और स्पीड का भी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम है, और दूसरा चीज है रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी इसका मतलब क्या है? दो ऑब्जेक्ट के बीच के जो वेलोसिटी होता है उसको हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का। और एवरेज वेलोसिटी की बात, मतलब जैसे हम लोग ले रहे हैं, अगर हम लोग दिल्ली और पटना का, तो सर उन लोग रेफरेंस में आ रहा है। हाँ, यहाँ पटना यहाँ रेफरेंस है, और दिल्ली और पटना यहाँ पे रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको लेते हैं। उसके बाद आता है एवरेज वेलोसिटी। इसमें क्या है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। तो इनिशियल वेलोसिटी को जनरली हम लोग यू लेटर पहले आता है तो यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और फाइनल यानी कि भी बाद में आता है, उसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी का u प्लस v डिवाइड बाय 2। ठीक है। हाँ सर। हाँ, अब हम लोग समझते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वर्ड आते ही हम लोग को लगता है एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर कहाँ होता है? गाड़ी में यहाँ पे होता है। जैसे ही एक्सेलरेटर हम दबाते हैं तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है? बढ़ जाता है। ऐसे चीज को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। इट इज मेजर ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। यानी वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी डिवाइड बाय टी। हम लोग
स्पीड देंगे उस तरह से टाइम बढ़ते जाएगा। किसके द्वारा? हम लोग जिस स्पीड अगर हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं तो मतलब उसका टाइम भी मतलब घटते जाएगा। हाँ, तो एक्सेलरेशन उसका ज्यादा होगा तो टाइम उसका घटेगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो टाइम कम ज्यादा लगेगा। बट एक्सेलरेशन इक्वल टू हो गया हमारा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी, पहले वेलोसिटी था u, बाद में हो गया उसका वेलोसिटी v, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया v माइनस u डिवाइड बाय टाइम यानी कि t। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम लोग फाइनल और इनिशियल के हिसाब से उसको ये करते हैं, एक्सप्रेशन इक्वल टू हो गया v माइनस u डिवाइड बाय t। और एक्सलरेशन का जस्ट उल्टा होता है रिटार्डेशन, यानी रिटार्डेशन का अप्लाई होता है कि जैसे अगर हम गाड़ी चला रहे हैं और अचानक से कुछ ऑब्जेक्ट सामने आ गए, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, झट से ब्रेक मारते हैं। तो ब्रेक मारते ही गाड़ी क्या होता है, रुकने लगता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। यानी ब्रेक रिटार्डेशन प्रोड्यूस करता है और एक्सलेटर एक्सलरेशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि मोशन का हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा फॉर्मूला है, तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, इसके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि सबसे पहले एक्सलेरेशन के हिसाब से चलते हैं। वी नो दैट एक्सलेरेशन चेंज वेलोसिटी टाइम टेकन। ठीक है, और दूसरे वर्ड हम लोग बोल सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकन। तरीके से करेंगे। हाँ, तो ये दोनों किस सिचुएशन में यूज करेंगे? अगर पहला वाला जैसे दोनों में हिसाब देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हम इसको चेंज करेंगे। ठीक है, जैसा हमारा सिचुएशन है चेंज इन वेलोसिटी, यानी चेंज वेलोसिटी दिया हुआ है तो हम डायरेक्ट चेंज इन वेलोसिटी लगाएंगे। लेकिन अगर कोई बोलता है कि पहले कोई गाड़ी 20 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, आफ्टर अप्लाइंग एक्सेलरेशन वो 40 किलोमीटर पे जाने लगा किलोमीटर पर आवर से, तो चेंज कितना हुआ, यानी फाइनल हमारा कितना है 40 और इनिशियल कितना है 20, यानी चेंज कितना हुआ 20 माइनस 40 माइनस 20 यानी कि 20 माइनस करेंगे। तो यहाँ पे माइनस करके दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और जब हमको माइनस करना होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाँ सर। तो हम लोग क्या किए, a इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी किए। ठीक है, यानी फाइनल वेलोसिटी के जगह पे हम लोगों ने पुट किया v, इनिशियल वेलोसिटी की जगह पुट किया हमने u, और टाइम की जगह पे हम लोग पुट किया t। अब इस t को इधर ले जाते हैं, तो इधर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो गया मेरा a इंटू टी। फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको इधर ले आते हैं, है ना। जब इसको हम इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 माइनस वी, हाँ u प्लस, नहीं 80 माइनस, हाँ उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, माइनस बी इक्वल टू माइनस यू माइनस 80। अब दो माइनस साइन को हटा देंगे क्योंकि दोनों तरफ माइनस साइन है, बी इक्वल टू यू प्लस 80। ये अपना क्या हो गया इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन।
ये थोड़ा सा लंबा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देके हम लोग समझते हैं। तो इसमें क्या है, as we know that displacement is the product of average velocity। एवरेज वेलोसिटी। हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हम लोग जानते हैं u प्लस v बाई 2 एंड टाइम पीरियड t। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमने पुट किया u प्लस v डिवाइड बाय 2 इंटू t। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जान रहे हैं कि v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो जहाँ पे v था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या पुट कर दिया, u प्लस, लिख दिया, हाँ u प्लस ए टी लिख दिया। 80। ठीक है, अब क्या होगा, u और u दोनों को ऐड किए तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया, 2 प्लस u, 2u हो गया, और ए टी डिवाइड बाय टी। ठीक है, अब इस t को हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई किए, इस t को 2u बाई 2, इसको सेपरेट कर दिए, 2u बाई 2 और 1 बाय 2t। तो 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा ना, और हाफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। अब इस t से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो u इंटू टी यू टी, और t इंटू टी टी स्क्वायर। यहाँ पे a छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे टी ए होगा, हमको लगा एक हाँ वन वाला होगा। हाँ टी ए, और यहाँ भी टी ए होगा, यानी कि ए टी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है हम लोग को, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बताता है हमारा वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन, है ना, और एस इक्वल टू हम लोग पहले से जान रहे हैं क्या, u v प्लस u बाई टी इंटू टी। ठीक है, अब हम लोग टाइम को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो था वो बताता था हम लोग को, ना होगा, हाँ जैसे पहला हर इक्वेशन, जगह पे हम लोग को डिस्टेंस लेना। हाँ पहला जैसा कि हम लोग जान रहे हैं u v प्लस u डिवाइड बाई 2 इंटू टाइम। अब जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि पहला इक्वेशन ऑफ मोशन जो था, यानी एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग जान रहे थे, एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या जान रहे थे कि v माइनस यू ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। अब हम लोग क्या करते हैं कि t को उधर ले गए थे तो क्या होता था, a t v माइनस यू हुआ था। अब t को हम लोग ऊपर उधर ही रखते हैं और a को डिवाइड कर देते हैं, यानी क्या हो गया, v माइनस यू बाय ए हो गया, यानी टाइम के जगह पे हम लोगों ने पुट किया माइनस यू बाय ए। ठीक है, अब v प्लस यू b माइनस यू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, यानी ये हो गया अपना क्या, बी स्क्वायर, ये हो गया अपना यू स्क्वायर, और 2 इंटू ए, 2a हो गया। अब इस 2a को इधर ले जाते हैं, तो 2as इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यू स्क्वायर को इधर ले गए, ठीक है, जब यू स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू 2as, यानी कि थर्ड इक्वेशन ऑफ, हाँ हो गया। अब लास्ट टॉपिक जो बचा अपना,
अब ग्राफिकली हम लोग क्या देखते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक कोई गाड़ी है जिसका वेलोसिटी है 0 सेकेंड में 0, 4 सेकेंड में, 8 सेकेंड में, 8, 12 और 16 सेकेंड में हम लोग इसको दे रखे हैं। और इधर इसका क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी देख रहे हैं गाड़ी का 0, 4, 8 है। ठीक है, तो शुरू में गाड़ी जो था, यानी कि ये जो छोटा सा यूनिट है 2 सेकेंड का, यानी 2, 4, 8, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, यानी गाड़ी जो था पहला 2 सेकेंड में हाँ आप तो दिख ही नहीं रहा है ना, स्क्रीन दिख रहा है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। तो हम लोग देख रहे थे कि फर्स्ट 2 सेकेंड में गाड़ी जो है 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से 0 से 8 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये चला। तो ये जो ग्राफ हम लोग देख रहे हैं, ये ऊपर सर आप दिख रहे, लेकिन स्क्रीन नहीं दिख रहा है। अच्छा सर आप दिख रहे हैं? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ सर। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो चला, ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि गाड़ी एकदम सीधे आगे बढ़ रहा है, यानी कि अगर इसका एक्सेलरेशन लें हम लोग तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 8 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ 0। अरे 8 माइनस 0 ना, 8 हुआ। फाइनल हाँ 8 है, इनिशियल 0 है। और चेंज इन टाइम कितना हुआ, 0 था, यहाँ क्या है 2 है, तो कितना हुआ 2, यानी 8 डिवाइड बाई 2, एक्सेलरेशन कितना हो गया 8 डिवाइड बाई 2, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नहीं समझे सर, ये वाला नहीं समझे। देखो हम बोल रहे हैं कि गाड़ी जो था शुरू में रुका हुआ था, तो इनिशियल वेलोसिटी गाड़ी का क्या है 0। ठीक है, 0। उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि जैसे ही हम आगे बढ़े, है ना, तो आफ्टर 2 सेकेंड गाड़ी का वेलोसिटी 0 से सीधे आ गया कितना पे 8 पे। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, फाइनल वेलोसिटी 8 और इनिशियल वेलोसिटी कितना 0। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना 8 माइनस 0, 8 हुआ। 8 में से 0 हटाएंगे 8 हुआ। और इनिशियल टाइम क्या है 0 और फाइनल टाइम कितना है 2, तो 2 माइनस 0 क्या 2। तो एक्सेलरेशन कितना हो गया मेरा 8 डिवाइड बाय 2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन मेरा हो गया 4 मीटर सेकेंड, है ना। तो ये ग्राफ इस तरह का जब आता है तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कब वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ रहे तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देख रहे हैं कि टाइम बीत जा रहा है। टाइम 2 से 4 हुआ, 4 से 6 हुआ, 6 से 8 हुआ और 8 से 10 हुआ। गाड़ी का स्पीड क्या सेम है, तो यहाँ से यहाँ तक जो चला गाड़ी उसका हम लोग क्या बोलेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हाँ सर कि नीचे से जो ऊपर 8 तक गया वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, हाँ और उसके बाद जो ऐसे लाइन है सीधे लाइन वो चला यूनिफॉर्म यानी वेलोसिटी देखो क्यों सर?
देखो यहाँ पे क्या है, 8 है वेलोसिटी, और यहाँ भी क्या है, 8 ही है ना। 8। तो 8 माइनस 8 कितना हो गया, 0। एक्सेलरेशन क्या हो गया मेरा, 0 डिवाइड बाई 0। 0, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो गया, 0। 0 हो गया, यानी वेलोसिटी यहाँ पे सेम है, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे इसको। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, डाउन हो रहा है, यानी 8 से कहाँ पहुंच गया, 4 पे, यानी इनिशियल हो गया मेरा कितना, 4 पे 8, और फाइनल कितना है, 4। तो 4 माइनस सर ये 8, रिटार्डेशन हो गया है ना। हाँ, तो ये इनफॉर्म रिटार्डेशन हुआ। तो 8 से 4 तक पहुंचा, चेंज कितना हुआ, -4, और टाइम कितना है, 2 सेकेंड, -2 डिवाइड बाय 2, यानी कि -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये रिटार्डेशन हो गया। और फिर ये कौन सा मोशन है, ये कौन सा मोशन है, सर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी।